नमस्कार, राम राम सभी भाइयों बहनों का एक बार फिर स्वागत है। क्या डिस्कशन की जाए। आपके बच्चे को विदेश जाना है, जाना था, अप्लाई किया था, वीज़ा नहीं लगा, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जिसका काम नहीं हुआ वो क्या करे। आज उत्तर भारत में 50,000 से ज़्यादा लोग ये काम करते हैं। बहुत सारे लोग आपको बता देंगे ऑफर लेटर कैसे आता है, जीएसी अकाउंट कैसे खुलता है, फाइल कैसे लगाई जाती है, कैसे फाइल को अप्लाई किया जाता है, अगर वीज़ा लग जाता है तो कैसे फ़ोटो खिंचाते हैं, उसके साथ कैसे वीडियो बनाते हैं, जहाज़ में कैसे बैठते हैं, टिकट कैसे खरीदते हैं, हर कोई बता देगा। आपका काम हुआ नहीं, वीज़ा लगा नहीं, कौन बताएगा। लोग इसीलिए हमें फॉलो करते हैं हर रोज़। नमस्कार, मेरा नाम विनय हरी है। हमारा जिक्र तब शुरू होता है जब किसी भाई बहन का काम नहीं होता। आप उत्तर भारत के किसी ज़िले में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, किसी मोहल्ले में रहते हैं, आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया, आपने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई कर दिया, आपका वीज़ा नहीं लगा, अब क्या करेंगे। अब तो सभी कहते हैं कि हम भी लेते हैं पैसे वीज़ा लगने के बाद। मैंने ये सुविधा 2014 में शुरू करी थी। आज इसके बिना इंडस्ट्री नहीं चलती। आज रुक गया है काम। जो पैसे पहले लेगा उसकी दुकान नहीं चलेगी। कल लुधियाना के अंदर स्टूडेंट्स ने धरना लगाया, रोष मार्च हुआ। कल ऐसा ही कुछ जलंधर में होने वाला है। अगले चंद दिनों में आप हरियाणा के बड़े शहरों में देखेंगे कैसे फ्रॉड पीटी के सर्टिफिकेट लगा के बच्चों के करोड़ों रुपए खराब हो गए। हर एक जिले में, हर एक गांव में लोग बाहर जाना चाहते हैं, सही जानकारी ना होने के कारण लाखों रुपया खराब हो जाता है। आज के ताज़ा हालातों की बात करूंगा। वीज़ा 10-15% लोगों को मिल रहा है, 85 से 90% वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। तो सोच लीजिए आप कहाँ पे खड़े होते हैं। आप उन 15% में हैं जिनको वीज़ा मिल रहा है, या आप उस 85% में हैं जिसका वीज़ा नहीं लग रहा। इस चीज़ का मूल्यांकन आपको करना है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपने एजेंट से अप्लाई किया, आपने $50 $100 दे दिए, आपका ऑफर लेटर आ गया, आपके हाथ में कागज पकड़ा दिया गया, बोला गया जाइए 15 लाख रुपया कनाडा में ट्रांसफर कर दीजिए। आपको बोला गया पैसे तो आपने ट्रांसफर करे हैं, एजेंट ने तो नहीं ट्रांसफर करे। आपने उस नकली कॉलेज के अंदर पैसे ट्रांसफर करे जो कागज आपको कॉलेज द्वारा, एक एजेंट द्वारा, आपके गली मोहल्ले में जो लोग बैठे हुए हैं उनके द्वारा दिया गया। आपने एक प्राइवेट कॉलेज जो 2 कमरे 4 कमरे का कॉलेज था, उस कॉलेज में पैसे ट्रांसफर कर दिए एक एजेंट के कहने पे, किसी के कहने पर। आपने अपने माँ बाप की सारी जिंदगी की जमा पूंजी दे दी। वीजा लगना ना लगना बाद की बात है, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। पंजाबी में बसों में लिखा होता है सवारी अपने सामान दी खुद जिम्मेवार है। तो यहाँ पे भाई लोग, सफारी आप लोग हो, अपने सामान की जिम्मेदारी आपकी है। जो आपके माँ बापू ने सारी जिंदगी लगा के एक एक पाई जोड़ के एक एक टाइम भूखे रह के पैसे कमाए हैं, वो पैसे संभाल के रखना
उन पैसों की हिफाजत करना आपका फर्ज बनता है। सारी जिंदगी आपने निकालनी थी उन सेविंग से, जो पैसे आपने आज बाहर जाने के लिए दे दिए। कुछ कहानियां सुनाऊंगा आज, 2-3। बहुत समय है मेरे पास, आधा पौना घंटा आप लोगों के साथ ही हूं। जो लोग ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे, आज से साल, 1.5 साल, 2 साल पहले कोरोना की महामारी ने पूरी दुनिया को तंग किया हुआ था। ऐसे में कुछ एक हमारे ट्रेड के जो एजेंट लोग हैं, जो बच्चों को बाहर भेजना का काम करते हैं, उनके द्वारा ऑस्ट्रेलियन कॉलेजेस को नकली कागज दे के वीज़ा लगवाए गए। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ने भी उन कागजों को चेक नहीं करा, बच्चों को वीज़ा दे दिए गए। आज जब दिसंबर में ट्रैवल खुला तो बच्चे जाने लगे, कागजों की वेरिफिकेशन हुई, 35 से 40% वीज़ा कैंसिल कर दिए गए, वीज़ा रद्द कर दिए गए, ये बोल के कि आपने जो फंड शो करे थे वो नकली हैं भाई साहब, आपने जो गैप का प्रूफ दिया था वो नकली है। अक्सर उंगलियां उठती हैं हमारे ऊपर जब हम कहते हैं पैसे लेंगे वीज़ा लगने के बाद। आज मेरा सवाल है उन एजेंटों से जो लोगों ने करोड़ों रुपया लोगों का आज बर्बाद करा दिया, क्या वो अपने घर बार बेच के, क्या वो अपने बैंकों से पैसे निकाल के स्टूडेंट्स को पैसा देंगे? अब क्या लगता है आपको, जो पैसे बाद में लेते हैं क्या वो चोर होते हैं, ठग होते हैं? अक्सर मुझे हर लोग रोज मिलते हैं आके दफ्तरों में, मुझे बोलते हैं सर आपके बारे में नेगेटिव बहुत सुना है, बट जब आपको मिलते हैं तो हमें तो कुछ ऐसा गलत नजर नहीं आता। अगर किसी को मेरे से जलन है, मेरी कोई नेगेटिव वीडियो, नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहा है, मैं कभी बॉदर नहीं करता उसको जाके बोलूं। बहुत सारे लोगों ने नकली कंप्लेंट्स भी दी मेरे ऊपर, जब प्रशासन द्वारा इंक्वायरी की गई, उल्टे मुंह गिरे वो। आज मैं दावा करता हूं कि जो लोगों के वीजा रिफ्यूज हो चुके हैं, मेरे पास आइए, मैं आपको सही रास्ता दिखाऊंगा कैसे ये वीजा मिलेगा, क्योंकि मैंने पिछले 5 साल के अंदर 10,000 से ज्यादा लोग ऐसे भेज दिए हैं जो नहीं जा सकते थे। वो बच्चे जिनके आइल्स में बैंड कम थे, जिनके परसेंटेज कम थी, वो बच्चे भेजे हैं हमने। वीजा लगाने का धंधा करते हैं, किसी के माँ बाप का पैसा खराब करने का धंधा नहीं करते। हाँ, हम भी कई बार 5-10,000 रुपया, 20,000 रुपया पहले ले लेते हैं। कई तरह के कॉलेजेस को हमें ऑफर लेटर के पैसे देने पड़ते हैं, प्रोसेसिंग फीस होती है, सब कुछ फ्री नहीं होता। बट हाँ, एक मोटी रकम 12-15 लाख रुपया मैं कभी भी किसी की फॉरेन में ट्रांसफर नहीं कराता। आज आपका सबसे बड़ा हमारे से क्या लोगों को शिकवा होता है, भेजते प्राइवेट कॉलेज में है, तो भैया तुमने 10 लाख में खरीदना थोड़ी है कॉलेज। हाँ, हम भेजते हैं प्राइवेट कॉलेज में। पैसे कब लेते हैं? वीजा लगने के बाद लेते हैं। तुम्हें जहाज में बैठा के भेजने की जिम्मेदारी लेते हैं भैया, तुम्हारे माँ बाप का सपना पूरा करके लेते हैं। आज 1 में 5.5 पे रिफ्यूज हो गया, 2 में 5.5 पे रिफ्यूज हो गया। कम नंबर के कारण रिफ्यूज हो गया, किसी भी कारण से आपका वीजा उन्होंने नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ। अभी भी आदत है हमें 2-4-5 बार रिफ्यूजल वाला। अगर आपका 2-4-5 बार वीजा रिफ्यूज हो चुका है, आप कहीं पे भी जाएंगे आपसे पहले रकम मांगी जाएगी कि रखिए यहां पे 10 लाख 20 लाख रुपया, फिर आपका काम शुरू होगा। बहुत सारे लोग हैं जो हमारी नकल भी करते हैं, कहते हैं अब हम भी लेते हैं पैसे वीजा लगने के बाद। पंजाबी में लिखा जाता है सारे पैसे वीजा लगने तो बाद। क्यों भाई, कहां से सीखा तुमने? कौन से स्कूल ने पढ़ाया तुम्हें? ये गणित कहां से सीखा?
कल लुधियाना में रोष प्रदर्शन हुआ है और अगले कल जलंधर में होगा। ये वो एजेंसियां हैं जो आपके पैसे बाहर भेजते हैं। इनको 2 रुपए 3 रुपए आपके पैसे भेजने में मिलते हैं भैया जी। डॉलर का रेट 50 रुपए, ये लेंगे 52 रुपए। फीस कट के वापस आएगी, 2 रुपए कम मिलेंगे, कोई बॉदर नहीं करता। ये धंधा है। पैसा बाहर जाएगा तो पैसे बचेंगे, पैसा वापस आएगा तो पैसे बचेंगे। आपका क्या धंधा है? आपने कोई धंधा करने के लिए थोड़ी रकम दी थी। आपने तो रकम दी थी अपने बच्चे को विदेश भेजने के लिए। इसको सीधी सादी भाषा में एक प्लान्ड फ्रॉड बोलते हैं। आज जो 3 कॉलेज बंद हो गए, जिस एजेंट ने आपको ऑफर लेटर दिया था, जिसके कहने पर आपने वो पैसे ट्रांसफर करे थे, उस एजेंट से पूछिए क्यों आपको ये कॉलेज यूनिवर्सिटियां में दाखला दिया गया था। पैसे की गेम है। अगले को अपना नजर आता है कि मुझे 50,000 रुपया इसकी फीस में से मिल जाए, मुझे लाख रुपया मिल जाए। आज के क्या हालात हैं, आज किसको वीजा मिल रहा है? आज सबके वीजे उड़ रहे हैं, दबा के उड़ रहे हैं वीजे। 10-15% वीजा मिल रहा है, 85% वीजा रिफ्यूज हो रहा है। 85% के करीब रिजेक्शन आ रही है। किसको रिजेक्शन मिल रही है? 2 साल का कोर्स, 3 साल का वर्क परमिट, ले लो वर्क परमिट, चिपका लो इसको। ये जो तुम्हें दिया है ना, रिफ्यूजल लेटर दिया है, इसको मुंह पे लगा लो, लिखो इसके ऊपर 2 साल का वर्क परमिट, 2 साल का कॉलेज, 3 साल का वर्क परमिट। ओ भैया समझ जाओ, अभी भी संभल जाओ, पढ़ने जा रहे हो, उस कॉलेज में दाखला लो जहां पढ़ाई होती है। कहाँ दाखला ले रहे हो जी? हम तो एसपीपी कॉलेज में दाखला ले रहे हैं। एचडीएस कॉलेज है, 2 साल का पढ़ाई, 3 साल का वर्क परमिट। तो एसओपी में तो तुम लिखते हो कि मैं पढ़ाई के बाद वापस आ जाऊंगा। वापस तुम खा जाओगे, तुमने तो कोर्स। अगर तुम्हें वीजा लेना है, तुम्हें कोर्स वो लेना है जो भारत में नहीं कराया जा रहा। भाई तुमने इस टाइम कोरोना के अंदर, जहां लोगों के पास नौकरियां नहीं है, तुम पढ़ने बाहर जा रहे हो, कोर्स ले रहे हो बिजनेस का, कोर्स ले रहे हो आईटी का। पूरी दुनिया को आईटी हम लोग सिखा रहे हैं भारत में, तुम आईटी पढ़ने भाई कनाडा जा रहे हो। क्यों दे भाई आपको वीजा? लिख के दो, लिख के दो, आपको क्यों वीजा चाहिए। वो पुराना समय निकल गया, 4 साल पुराने वाला कनाडा आज कनाडा नहीं है। आज कनाडा ऑस्ट्रेलिया बन चुका है। आज कनाडा में एक एक कागज वेरिफिकेशन हो रहा है। हर दूसरे दिन किसी ना किसी बच्चे के कागज आते हैं, सर ये देखिए, ये एम्बेसी की तरफ से हमें लेटर इशू करा गया कि तुम्हारी डिग्री है जो ये फेक है। समझ जाइए, सावधान हो जाइए। जो कागज आप दे रहे हैं 10वीं 12वीं का, जो बैचलर डिग्री का कागज दे रहे हैं, जो गैप करने के लिए आप नकली यूनिवर्सिटी का कागज देते हैं, ये सारे कागज आज वेरीफाई हो रहे हैं। दिमाग में रखिए, उनको वीजा देने हैं अच्छे लोगों को जिनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं। आप धर्म कर्म में जिसमें भी मानते हैं, जिस भी गुरु महाराज को मानते हैं, जो भी आपके घर में बड़ा है बूढ़ा है, उसकी सौगंध खा के कहिए, क्या आपकी फाइल के अंदर सारे कागज असली लगे थे? नहीं जी, असी तो गैप पूरा कराया सी, सानू तो फलाने एजेंट ने ना उत्थे भेजा सी, 30,000 रुपया दिया, उतो तेनू गैप का सर्टिफिकेट बना दूंगे। ISO सर्टिफाइड सर डिप्लोमा लगाया था हमने। ले लो ISO सर्टिफाइड वीजा। हुण रिफ्यूजल लेटर मिली, इत्थे रख लो, देखो पढ़ो, इनू पढ़ो, ये की लिखा, पढ़ो ये 4 लाइनां। वो कहते सानू नहीं लगता तू वापस आना। क्यों भाई? 2 साल का कोर्स है, 3 साल का वर्क परमिट है, कि काम करन चले हो, उत्थे पढ़न चले हो,
ਕੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ SOP 'ਚ? No. You have not explained why you are looking Canada and why you have choose this program. ਉਹ ਸਾਰੇ SOP ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਨੇ ਬਣਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਕਿ ਭਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ कि मैं सारे ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ लगा देने हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग कि क्या हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, कैसे संभलना है। आज रिजल्ट 15% है, जल्दी बारिश होगी, फिर नहा लेंगे। हौसला रखना है, हौसले बुलंद होंगे, जीतेंगे जरूर। ऐसे नकली कागज लगा के फाइन नहीं लगानी। सावधान हो जाओ वो बच्चे जिन्होंने नकली कागज लगाए हैं, तुम्हारे पैसे भी वापस नहीं आएंगे अगर तुम्हारा फ्रॉड पकड़ा गया। कैनेडियन गवर्नमेंट ने $85 मिलियन अभी नया खर्चा है इमिग्रेशन रिफॉर्म के लिए AI के ऊपर। AI जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, उसके ऊपर $85 मिलियन खर्चा गया है। 500 वीज़ा अधिकारी नए रखे गए हैं आपके कागजों की जान पहचान करने के लिए। ये जो आप ISO सर्टिफाइड का डिप्लोमा लगाते हैं गैप पूरा करने के लिए, एम्बेसी को इस डिप्लोमा के बारे में सारी जानकारी मिल चुकी है। उनको पता है कि ये कागज नकली है और आप कहाँ से लगवा रहे हैं, कौन सा एजेंट लगवा रहा है, कौन से कॉलेज में लग रहे हैं, कैसा बर्ताव होगा ऐसे लोगों से, बैन किया जाएगा, जा नहीं पाएंगे कभी भी। एक अच्छी बात भी बता देता हूँ, माफ़ीनामा भी होता है। कैनेडियन गवर्नमेंट, कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम इतना रिजिड नहीं है। अगर आप सच बोल देते हैं कि ये दस्तावेज मैंने नहीं लगाए, ये मेरे एजेंट द्वारा लगाए गए हैं, मेरे असली डॉक्यूमेंट ये हैं, तो चांस है कि वो आपका केस प्रायोरिटी पे निकाल सकते हैं अगर आप सच बोल रहे हैं। हम लेते हैं पैसे वीज़ा लगने के बाद, हम किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी को फीसें ट्रांसफ़र नहीं कराते। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग $1,000-1,500 किसी कॉलेज को दे देते हैं सीट बुक करने के लिए। अगर इतना नुकसान होता है तो स्टूडेंट सह सकता है। अगर किसी के माँ बाप का 15 लाख रुपया भेज दो और वीज़ा भी ना लगे तो क्या बनेगा परिवार का? सारा परिवार सड़क पे आ जाएगा। अब देखिए उन बच्चों ने क्या गलती करी थी आज से 2 साल पहले, जिन्होंने कनाडा का अप्लाई कर लिया मॉन्ट्रियल के अंदर, कॉलेजेस में फीसें भेज दी। क्या हुआ? एक तो पैसा नहीं मिला और वीज़ा नहीं मिला। आज सड़क के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं कि हमें हमारा हक दिलाया जाए, हमें हमारा वीज़ा दिलाया जाए। यही गलती अगर आपने उस समय ना की थी होती तो आज आप कनाडा में बैठे होते। आपको पता है कनाडा के अंदर 10 कॉलेजेस को क्यों ब्लैकलिस्ट किया गया था? क्योंकि वो लोग गलत काम करते थे। जिन लोगों के पैसे वापस नहीं आ रहे, सबसे पहले उठ के जाइए, अपने रिफंड को फॉलो करिए। घर बैठने से कुछ नहीं होना। समय निकला जा रहा है। अगर बाकी के कॉलेजों ने बैंकरप्सी फाइल कर दी तो फिर पैसे नहीं मिलेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा। क्या होगा? पुलिस स्टेशन चले जाएंगे, कंप्लेंट हो जाएगी, कोर्ट में केस चला जाएगा, पैसे नहीं मिलने वाले आपको। हम लेते हैं पैसे वीज़ा लगने के बाद। हमें अपना केस दिखाइए, आपका केस देखेंगे क्या कमी है इसके अंदर। बात कनाडा से शुरू होती है, ऑस्ट्रेलिया पे चले जाती है। ऑस्ट्रेलिया के भी वीज़ा रिफ्यूज होते हैं गलत SOP की वजह से। जो भी बच्चों का 6 महीने से ज़्यादा का गैप है, SOP खुद लिखनी है भैया, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। अगर तुम लोगों ने SOP में जस्टिफाई नहीं किया तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी नहीं मिलने वाला। कहीं से भी अप्लाई किया है, करना चाहते हो, SOP खुद लिखनी है, अपने परिवार के हालात बताने हैं। गैप तुम्हारा है, मेरा नहीं है। मैंने तो कोविड में भी वीडियो बना बना के काम करा है। मैं तो इतवार को भी काम करता हूँ। क्या आपकी ज़िंदगी की ऐसी रूटीन है? आप हर रोज़ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। ऑस्ट्रेलियन वीज़ा ऑफिसर आपकी एक कहानी देखना चाहता है। हर एक एप्लीकेशन अलग होगी तो वीज़ा लगेगा।
अगर सारे बच्चों की एसओपी एक ही बंदा बनाता रहेगा तो वीजा नहीं लगेगा। जिन बच्चों से आइल्स नहीं हो रही, आइल्स में कमजोर हैं, लेवल 1 कॉलेज में दाखला ले लीजिए, वहां पे इंग्लिश की जरूरत नहीं होती। लेवल 1 के कॉलेजेस 2021 वाले बच्चे को दाखला दे रहे हैं। अगर आपका 2021 में +2 पास है, आपके नंबर 65% है, आप ऑस्ट्रेलिया बिना आइल्स के भी जा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जिन लोगों का काम नहीं हो पाया वो इस वीडियो को देख के इससे कोई लाभ उठा पाए। हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, हमें कॉल करिए और अपने माँ बाप का सपना साकार करिए। धन्यवाद।